आइए जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को नगला चंद्रभान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो नगला चंद्रभान फरह मथुरा के निवासी थे। उनकी माता का नाम रामप्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। दीनदयाल मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास किया था। कानपुर विश्वविद्यालय से बीए से राजनीति का पदार्पण किया। प्रशासनिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1942 से पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करना शुरू किया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सेवक संघ के चिंतन एवं संगठनकर्ता थे तथा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया। कांदला बंदरगाह के नाम को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंभा नंबर 01276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। शव प्लेटफॉर्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया, अरे, यह तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गया। उपाध्याय के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। उनके शब्दों में, भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। उद्धरण चिन्ह वसुधैव कुटुंबकम भारतीय सभ्यता से प्रचलित है। इसी के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। संस्कृति से किसी व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र आदि की वे बातें जो उसके मन, रुचि, आचार, विचार, कला, कौशल और सभ्यता की सूचक होती हैं, पर विचार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जीवन जीने की शैली है।